आप देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो अदरक की खेती करना चाहते हैं, क्योंकि अदरक एक मसाले वाली फसल है और इस मसाले वाली फसलों की काफ़ी मांग है और साथ साथ में इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं और औषधीय गुण होने के नाते इस फसल की बहुत अधिक मांग है। बाज़ार में अच्छा भाव बना रहता है और इसकी खेती भी करना बड़ा आसान है। तो जो किसान भाई अदरक की खेती करना चाहते हैं तो उनको बहुत ज़रूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जिसकी मिट्टी उपजाऊ हो, जल निकासी का प्रबंध हो और साथ साथ में सिंचाई का प्रबंध होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी फसल है जिसको पानी की भी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। जब अदरक की खेती करने की बात आती है तो इस किस्म के खेत के चुनाव के बाद खेत की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है कि खेत की हम पर्याप्त अच्छी तरह तैयारी करें, उसमें नमी अच्छी हो, उसकी गुड़ाई अच्छी तरह करें, खरपतवारों से रहित करें। तो इस प्रकार के खेत का चुनाव करने के तैयार करने के बाद में फिर बारी आती है उन्नत किस्मों की। जब उन्नत किस्मों की बारी आती है तो अदरक की कई सारी अच्छी किस्में हैं जो निकली हैं। जो सबसे अच्छी किस्म है हिमगिरी, काफ़ी अच्छी किस्म है, काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। इसके साथ साथ में IISR महिमा, IISR बारदा, सुपरबा, ये कुछ ऐसी किस्में हैं जिससे हमारे किसान भाई काफ़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इन किस्मों को जब आप अच्छा बीज अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन बीज जब लेते हैं तो अच्छी विश्वसनीय जगह से लेना चाहिए जिससे बीज की गुणवत्ता अच्छी हो और फिर इसकी बुआई करनी चाहिए, क्योंकि अदरक ऐसी फसल है जो ज़मीन के अंदर बनती है। तो ज़मीन में जो हम इसकी बुआई करते हैं तो समतल खेत करने की बजाय इसकी हम डोलों पे अगर बुआई करते हैं तो हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो हम 1 से 1.5 फीट रखते हैं तो किसानों को काफ़ी अच्छी पैदावार मिलती है। उसके बाद बुआई की बारी आती है तो इसके अच्छे कंद लेके उनको सही से उपचार करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो उपचार होगा वो किसी भी फफूंदनाशक दवाई से, क्योंकि ये ज़मीन में लगाते हैं तो अगर कोई भी इसका प्रॉपर उपचार नहीं करते हैं तो काफ़ी मात्रा में बीज खराब हो जाता है और ख़ासकर जब तापमान अधिक हो तो नुकसान होता है। तो बीज का उपचार करना है। उपचार करने के लिए थायरम या बेविस्टीन और इसकी मात्रा रखनी है 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। उपचार करने के बाद में हम बीज को अगर हम जीवाणु खाद से उपचारित करते हैं तो और अधिक खाद लाभ मिलता है। और जब जीवाणु खाद से उपचार की बारी आती है तो जीवाणु खाद हमें 2 ही लगाने हैं, एज़ोटोबैक्टर और PSB। और जो कुछ किसान भाई अगर खेत में उनको अगर जीवाणु खाद उनके पास माइक्रोराइजा उपलब्ध है तो माइक्रोराइजा का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो किसान भाई केवल एज़ोटोबैक्टर का प्रयोग करें। और जो माइक्रोराइजा है इस खाद का प्रयोग आखिरी जुताई में प्रति एकड़ के हिसाब से 5 किलो का करना होता है। तो अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको PSB का टीका नहीं लगाना होगा, केवल एज़ोटोबैक्टर का टीका लगाना होगा तो और आपको अच्छी फसल मिलेगी। उसके बाद बारी आती है कि अगर खेत में पर्याप्त जीवांश खाद की मात्रा नहीं है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि पोषक तत्व हम रासायनिक खादों से दें। लेकिन क्योंकि ये औषधीय फसल है और मसाले वाली फसल है, इसमें जितना ज़्यादा खाद पोषक तत्व आप देसी खादों के माध्यम से यानी कि कार्बनिक खाद के माध्यम से देते हैं उतनी अच्छी पैदावार मिलती है, उतनी अच्छी गुणवत्ता आती है। लेकिन बहुत से हमारे किसान भाई जो लंबे क्षेत्र में करना चाहते हैं उनको रासायनिक खादों का प्रयोग करना होता है। तो रासायनिक जो खाद का प्रयोग करना है वो लगभग 20 से 40 किलो जो नाइट्रोजन है, लगभग इतना ही फास्फोरस और इतना ही पोटास बुआई के समय प्रयोग करें। और बुआई के बाद में नाइट्रोजन की दूसरी जो मात्राएं हैं वो 2 मात्रा में दे सकते हैं। एक बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद लगभग 25 से 30 किलो, और इतनी इससे आधी मात्रा यानी कि 15 से 20 किलो मात्रा जब फसल आपकी 2 से 2.5 महीने की हो, अगर आप तब देते हैं तो आपको बड़ी अच्छी पैदावार मिलती है। और इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।